हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 9 का 3.2 है चैप्टर। इसमें हम लोग ग्राफ को समझेंगे। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग उस ग्राफ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ समझते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा माइनस वाई एक्सिस होता है। और यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग का पॉइंट यानी मूल बिंदु जिसका मान होता है 0 0। अब हम लोग इस एक्स एक्सिस के बारे में बात करें तो इधर ओनली प्लस के चिन्ह लगेगा और हम लोग उसका अपोजिट साइड वाले एक्स एक्सिस का बात करें तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे कि मान लीजिए इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वहीं इसका अपोजिट साइड में 1 है, 2 है, -1, -2, -3 और -4। यहीं ये हमारा वाई में देखते हैं, वाई एक्सिस में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वही वाई के अपोजिट डायरेक्शन वाले वाई एक्सिस पर देखेंगे कि हमारा यहाँ -1, -2, -3, -4 होता है। यानी हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जैसे किसी मतलब वाई यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अपोजिट साइड में माइनस होता है और वहीं वाई एक्सिस के अपोजिट साइड में माइनस होता है। यानी ये हमारा एक्स है तो ये हमारा माइनस एक्स है, ये हमारा वाई है तो ये हमारा माइनस वाई है। मैं यदि पूछूँ क्या कि पहले हम लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन को क्या कहते हैं, तो जान लीजिए ये हमारा भुज हुआ और ये हमारा कोटि, इसको हम कोटि कहते हैं। इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इसको वाई से डिनोट करते हैं। जैसे हमारा पूछेगा कि इसमें एक्स का कौन है, मतलब इसमें एक्स कौन है, तो सबसे पहले एक्स हमारा क्या है, इसमें 7 है और वाई कौन है, 8 है। तो हम लोग इस ग्राफ को समझ चुके हैं। आइए हम लोग किताब के ग्राफ को समझते हैं जो मिला है हमें। इसी तरह पूछा है कुछ क्वेश्चन, इसमें 3-4 हम लोग हल करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, देखिए इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है, इधर माइनस वाई एक्सिस होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि माइनस प्लस किधर होता है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। हमें पता करना है कि बी का निर्देशांक क्या होगा, यानी बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम इस ग्राफ में पहले से मतलब बी ए सी जितना लिख देगा। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बी है, यहाँ क्या है, बी है। नहीं क्लियरली हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ पे बी लिखा हुआ है, हम लोग जूम इन करके देख सकते हैं। अब पूछा है कि इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसका वैल्यू लिखा जाता है, एक्स का। तो हमारा ये एक्स वैल्यू हुआ और ये वाई वैल्यू हुआ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एक नंबर का जो आंसर है बी का निर्देशांक, हमारा पहला एक्स वैल्यू होगा, उसके बाद वाई वैल्यू होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर -5 है और वाई का वैल्यू वहाँ पर 2 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -5 और 2, ये हो गया। अब हम लोग 2 नंबर की ओर चलते हैं। 2 नंबर में पूछा है कि सी का निर्देशांक क्या होगा, यानी हमें यहाँ सी खोजना पड़ेगा। ये देखिए हमारा सी यहाँ पे है। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि सबसे वैल्यू किसका लिखा था, एक्स का, उसके बाद वाई का, ये हमारा वाई। तो हम लोग सी का निर्देशांक लिखेंगे 5 और 5, यहाँ पे 5। तो मतलब हमारा सी का भी निर्देशांक क्या होगा, 5 और 5, यानी ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। अब हमें पूछा है तीसरा नंबर में -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी एक्स में -3 और वाई में -5, यानी एक्स एक्सिस में माइनस इधर होता है और वाई एक्सिस में माइनस इधर होता है। तो हमारा क्या, हमको क्या पहचानना है, -3। जैसे कि हमारा -3 यहाँ है और इसका जो है -5 यहाँ, यानी ये किसका बिंदु है, ई का है। तो ये जो निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो उसका आंसर क्या होगा, पहचाना गया बिंदु तो ई होगा, इसका आंसर ई होगा। जैसे कि हम लोगों ने इस ग्राफ को आधा सॉल्व कर दिया है। यदि समझ में आए तो आप पूरा इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल के इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।